Hi guys, welcome to my YouTube channel King's English। मैं एसके सर, आपका प्यारा एसके सर, फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझेंगे रीडिंग द रामायण, रीडिंग द गीता, रीडिंग द कुरान, रीडिंग द बाइबल। और जब रीडिंग का प्रयोग इन होली बुक्स के लिए करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? Really, that is a fact. You all have to understand that. It is a blunder. क्योंकि ये सारे धर्म ग्रंथ, these all holy books are poetic composition। ये सारी जो रचनाएं हैं poetic composition है। और जब कोई भी किताब या कोई भी विषय काव्यगत हो, यानी दोहा, चौपाई, कविता, इस तरह की चीजें हो, तो वहां रीडिंग ना प्रयोग करके रिसाइटिंग का प्रयोग करना ज्यादा सही रहेगा। एंड दैट विल गो करेक्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा इस चीज को याद रखिए कि जब भी आप रीडिंग द रामायण, रीडिंग द गीता, रीडिंग द कुरान, रीडिंग द बाइबल का प्रयोग अगर हम करते हैं अपने इंग्लिश में, तो रीडिंग का प्रयोग इन चीजों के साथ करते ही वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। और जब भी हम हॉली बुक्स का बात करते हैं और ये सारी रचनाएं हम देखते हैं कि ये एक प्रकार की पोएटिक कंपोजिशन है, और इस वजह से अगर हम इनका प्रयोग बोलते या लिखते समय करते हैं तो रीडिंग ना कह करके रिसाइटिंग का प्रयोग करें। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज रिसाइटिंग द रामायण, वह रामायण को पढ़ रहा है। रीडिंग का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि रामायण दोहे छंद काव्य रूप में है। दे रिसाइट द कुरान एवरी मॉर्निंग, दे रिसाइट सिंपल प्रेजेंट टेंस, वे लोग पढ़ते हैं हर सुबह, वे लोग हर सुबह कुरान पढ़ते हैं। यहाँ रिसाइट का प्रयोग किया गया है। इस एग्जाम्पल में सी विल रिसाइट अ पोएम, सी विल कविता। कभी भी हम अक्सर देखते हैं बच्चों से जब कविता सुनना चाहते हैं, राइम सुनना चाहते हैं, पोएम सुनना चाहते हैं, तो हम वहां कहते हैं प्लीज टेल अ राइम, प्लीज टेल अ पोएम। नहीं, हमें रिसाइट का प्रयोग वहां करना चाहिए। अगर बच्चे से कहना है प्लीज रिसाइट अ पोएम, प्लीज रिसाइट अ राइम। कविता कोई कहानी नहीं जिसे हम कहें, इसे हम गुनगुनाते हैं, और इसलिए सी विल रिसाइट अ पोएम कहना चाहिए। और इस तरह से हम देखें कि रीडिंग का प्रयोग साधारण तरह से करते ही एक तरह की गलती, ब्लंडर भी कह सकते हैं जिसको, और उससे बचना है तो इस छोटी सी जानकारी को अपने साथ रखें। और स्कूल्स में भी, बच्चों के साथ भी, पढ़ाई लिखाई में भी, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह से शब्द के प्रयोग पर अशुद्धियां ठीक करने के लिए दी जाती है। और जब तक इस विषय को नहीं समझे रहेंगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू फेस दिस सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए ये उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद रखते हैं कि एक कमेंट, एक लाइक
एस के सर के लिए जरूर बनता है। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ।